सभी को राम राम। आज जो जानकारी मैं देने वाला हूँ यह आने वाले लंबे समय तक काम आने वाली है भाई। और जो नए बच्चे हैं उनके लिए, विशेषकर जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, पेरेंट्स के लिए भी, सबके लिए काम की चीज़ है। इसलिए जो नए आए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इसका मैटर क्या है, बाई चांस कोई वैकेंसी निकल जाती है और लास्ट कट ऑफ डेट पर आपके पास वो योग्यता नहीं है, जैसे बाई चांस आपने बीएड के या जेबीटी के पेपर दे दिया और आपका रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन कई बार यूनिवर्सिटी या कोई भी संस्थान जो है ना प्रोविजनल या कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट दे देता है, आपको रिक्वेस्ट पे दे देते हैं। ये वो मैटर है, क्या वो मान्य है या नहीं है, इसके बारे में लंबा केस चला था। यह आज सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन दिखाता हूँ आपको। सुप्रीम कोर्ट ने उसको लीगल मान्या है। अब इस केस की बात कर लेते हैं पूरी तथ्यों के साथ, और ये केस नंबर भी इसी में बता देता हूँ मैं, अगर कहीं भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो अगर कोई मना करे तो। स्पेशल लीव पिटीशन नंबर 25/184 ऑफ 2018 इसका नंबर है। जब भी ज़रूरत पड़े इसको डाउनलोड करो और जो मना करे कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट को, ये डिसीजन सामने रख दो। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, सबको ये मानना पड़ेगा। ये मैटर था भाई हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन, इसमें पार्टी बना था और प्रियंका एंड अदर्स के खिलाफ ये केस था लीव गारंटेड, क्योंकि फर्स्ट बेंच में ये प्रियंका वगैरह जीतते थे, डबल में भी जीत गए थे, लेकिन एचएसएससी के फिर भी तसल्ली नहीं हुई। फिर एचएसएससी इसको ले गया सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि इनने तो नौकरी तो देनी नहीं ना किसी को, सबको तंग करना है। लेकिन वहाँ भी इन्हीं के हक में फैसला आए थे। पूरा फैसला देख लेते हैं और कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट पर आज आपके सारी जो क्यूरीज है वो दूर हो जाएंगी। भाई कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट या प्रोविजनल रिजल्ट मान्य है या नहीं है। दी एप्लीकेंट हैड इशूड एन एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी पीजीटी टीचर के लिए अपॉइंटमेंट निकाल ली एडवर्टाइजमेंट, फॉर विच दी क्वालिफिकेशन डिग्री वाज बीएड, उसके लिए बीएड की डिग्री की आवश्यकता थी। दी एडवर्टाइजमेंट वाज इशूड ऑन 28/6/2015, 28/6/2015 को निकली। लास्ट डेट थी भी 12/10/2015, काफ़ी 4 महीने का पीरियड दे दिया इसमें। चलो हम बात करते हैं, लास्ट डेट थी 12/10/2015। द रिक्वायरमेंट वाज दैट ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड बीएड। वो उसमें कंडीशन थी पीजीटी के लिए, उस डेट पर यानी 12/10/2015 को उस कैंडिडेट के पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। समझ में आया क्या मामला क्या है। The undisputed fact in this case are that the private respondent had appeared in the B.Ed examination for the respective universities, यानी किसी भी यूनिवर्सिटी में इन्होंने appeared हो चुके थे B.Ed में। And although the final result was not declared, लेकिन फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था, बट द प्राइवेट रेस्पोंडेंट यानी ये जो कैंडिडेट फॉर द पोस्ट थे जिन्होंने केस किया था प्रियंका वगैरह, were on their demand provided with the provisional confidence result of their B.Ed examination by the respective universities। लेकिन इन बच्चों की डिमांड पर, इन कैंडिडेट की डिमांड पर यूनिवर्सिटी ने इनको प्रोविजनल या कॉन्फिडेंशियल, गुप्त बोल दिया जाता है या तदर्थ, जो कुछ भी कह सको ना, वो रिजल्ट इनको उपलब्ध करा दिया। विच वाज प्रियर 12/10/2015, और वो रिजल्ट जो है 12/10/2015 से पहले इनको रिजल्ट आउट नहीं हुआ था, लेकिन इनको कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट दे दिया इन बच्चों को। ऑन द बेसिस ऑफ सच प्रोविजनल कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट प्रोवाइडेड टू द प्राइवेट रेस्पोंडेंट कैंडिडेट दे अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, और इस रिजल्ट के आधार पर उन्होंने इस पीजीटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया। परियर टू द लास्ट डेट, भाई 12/10 से पहले, लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर दिया 12/10 से। सच फैक्ट्स आर नॉट इन डिस्प्यूटेड बिफोर अस, भाई इसमें कोई विवाद नहीं है। द ओनली ग्राउंड ऑन विच द कैंडिडेट ऑफ द प्राइवेट रेस्पोंडेंट वाज रिजेक्टेड, लेकिन इनका जो कैंडिडेचर था वो रिजेक्ट कर दिया गया एचएसएससी द्वारा बाय द अपीलेंट कमीशन, इज दैट द रिजल्ट ऑफ द प्राइवेट रेस्पोंडेंट कैंडिडेट हैड नॉट बीन ऑफिशियल डिक्लेयर बाय द रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी। ये इस बेस पर रद्द कर दिया गया भी जो यूनिवर्सिटी है उसने ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया था ये रिजल्ट, कॉन्फिडेंशियल को मतलब मानने से इनकार कर दिया था, एक तरह से ये बात है। परियर टू द कट ऑफ डेट यानी 12/10 से पहले, एंड द प्रोविजनल या कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट सर्टिफिकेट विच वर इशूड इन फेवर ऑफ द प्राइवेट रेस्पोंडेंट कैंडिडेट दस कुड नॉट बी द बेसिस ऑन विच दे कुड हैव अप्लाइड इन रेस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट
डेटेड 28/6/2015। और HSSC ने साफ मना कर दिया था, केवल प्रोविजनल रिजल्ट के आधार पर ये अप्लाई नहीं कर सकते, हम इनको एलिजिबल नहीं मानते, ये HSSC ने कह दिया। उसके बाद ये बच्चे या कैंडिडेट जाते हैं कोर्ट में, चैलेंजिंग द सेड ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन द रेस्पोंडेंट यानी प्रियंका वर्ग फाइल्ड रिट पिटिशन विच वर अलाउड बाय द लर्नड सिंगल जज। और लर्नड सिंगल जज ने इनका जो पिटिशन थी वो अलाउड कर दी। एंड देयर आफ्टर अफर्म्ड बाय द डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट इन द इंट्रा अपील फाइल्ड बाय द कमीशन। इसके बाद कमीशन चला गया भाई डबल बेंच में LPA लगा के, लेकिन वो LPA भी प्रियंका के हक में गई, यानी इनकी या जो LPA थी या डिसमिस हुई कमीशन की। उसके बाद कमीशन सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। एग्रीड बाय द सेड ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट द अपीलेंट हैज अप्रोच टू दिस कोर्ट। भी जो कमीशन है वो इस कोर्ट में आया है उनके फैसले से प्रभावित होकर या ना मान के, एंड ये स्पेशल लीव पिटिशन उसने डाली है। अब क्या कहती है कोर्ट, अब फैसले पाते हैं भाई। वी हैव हार्ड मिस्टर मनिंदर सिंह लर्न सीनियर कौंसल अपीयरिंग फॉर द अपीलेंट, यानी सरकार की तरफ से या HSSC मनिंदर सिंह जी पेश हुए, एज वेल एज मिस्टर पटवालिया लर्न सीनियर कौंसल अलॉन्ग विद मिस गरिमा बजाज लर्न AOR फॉर द कंटेस्टिंग रेस्पोंडेंट। ये प्रियंका की तरफ से भी PS पटवालिया जी पेश हुए। ओरिजिनल रिट पिटिशनर एंड परस्यूड द रिकॉर्ड, सारा रिकॉर्ड उन्हें दिखाया और अपनी जो भी बहस थी वो करी। द शॉर्ट क्वेश्चन विच वॉज रेज्ड बिफोर द हाई कोर्ट एंड ऑल्सो बिफोर अस। भाई सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई जो छोटा सवाल पैदा हुआ जो हाई कोर्ट के सामने भी और हमारे सामने भी, एज टू वेदर द प्रोविजनल कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर बाय द यूनिवर्सिटी वुड बी ए वैलिडिटी डिक्लेयर्ड रिजल्ट। उन्होंने कहा ये छोटा सवाल है, क्या यूनिवर्सिटी द्वारा रिजल्ट जो घोषित किया गया है प्रोविजनल या कॉन्फिडेंशियल वो एक वैलिडिटी रखता है, वैधता रखता है और नोट या वैध नहीं है। सिर्फ इस सवाल पर बहस हुई थी भाई। द क्वेश्चन हैज़ बीन कंसिडर्ड बाय द हाई कोर्ट इन डिटेल, हाई कोर्ट ने भी इस पर डिटेल से चर्चा की सारी, एंड इट हैज़ बीन हेल्ड इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट, और ये कैंडिडेट के फेवर में दिया गया। इन आवर व्यू आल्सो एज लॉन्ग एज द ऑथेंटिसिटी ऑफ द प्रोविजनल कॉन्फिडेंस रिजल्ट डिक्लेयर बाय द यूनिवर्सिटी इज नॉट इन डाउट। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है अभी जो हाई कोर्ट की जो बेंचेस थी उन्होंने कैंडिडेट के हक में दिया है, और हमारा भी जो व्यू है ना वो इन्हीं के हक में है कैंडिडेट के, और यूनिवर्सिटी ने जो प्रोविजनल रिजल्ट दिया है वो किसी भी संदेह के घेरे में नहीं है। नॉट इन डाउट विच इन द प्रेजेंट केस हैज़ बीन कन्फर्म्ड बाय द यूनिवर्सिटी, जो कि क्योंकि इस प्रेजेंट केस में यूनिवर्सिटी को भी बुला गया था और यूनिवर्सिटी ने कन्फर्म कर दिया था भाई हमारे द्वारा ये रिजल्ट कॉन्फिडेंशियल इनको प्रोवाइड करवाया गया है ऑन द रिक्वेस्ट मेड बाय द अपीलेंट कमीशन। इन द व्यू टेकन बाय द हाई कोर्ट इज परफेक्टली जस्टिफाइड। अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो सुप्रीम हाई कोर्ट ने जो व्यू लिया है या जो फैसला दिया है वो परफेक्ट जस्टिफाइड न्यायोचित है, उस पर उंगली उठाना ठीक नहीं है। इट कैन नॉट बी सेड दैट द रेस्पोंडेंट वर नॉट क्वालिफाइड। भाई यो नहीं कहा जा सकता जो रेस्पोंडेंट थी यानी प्रियंका एंड एटसेट्रा, ये जो है ना नॉट क्वालिफाइड नहीं कहा जा सकता कट ऑफ डेट को, विच इज़ 12/10/2015 एज द प्रोविजनल कॉन्फिडेंस रिजल्ट हैड बीन डिक्लेयर्ड बाय द रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी, क्योंकि इनका प्रोविजनल रिजल्ट जो है ना यूनिवर्सिटी द्वारा घोषित किया जा चुका था इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट, और कैंडिडेट के फेवर में था परियर टू द सेट डेट, और लास्ट डेट से पहले था। एंड द अपीलेंट वर फाइल्ड बाय द रेस्पोंडेंट वेल विद इन दिस टाइम, और जो ये रेस्पोंडेंट थे ये कैंडिडेट थे इन्होंने टाइम की ड्यूरेशन के अंदर उसको फाइल भी कर दिया था, अलॉन्ग विद सच प्रोविजनल कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट। एज सच टू दिस एक्सटेंट वी आर नॉट इंक्लाइंड टू इंटरफेयर विद द ऑर्डर इम्पंग्ड इन दिस अपील। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की अपील HSSC की अपील डिसमिस कर दी थी कि भाई हम उस डिसीजन के साथ इंटरफेयर हम उसमें नहीं करना चाहते, हम उसको सही मानते हैं और हम हाई कोर्ट की सिंगल और डबल बेंच के साथ जाना चाहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो देखो अब मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, प्रोविजनल रिजल्ट अगर किसी को मिला है कट ऑफ डेट से पहले तो 100% मान्य है भाई। आपकी यूनिवर्सिटी ने अगर आपको दिया है, अगर वो आपने टाइम से पहले वहाँ पे सबमिट किया है तो 100% मान्य है। ये JBT में भी मुद्दा उठ रहा है, जो 2012 JBT है जम्मू वाले उनका कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट का, तो उनके लिए बहुत काम की चीज़ है। अगर कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट आपने कट ऑफ से पहले जमा करा दिया तो आप फुल्ली तरह वैलिड हो, अगर नहीं कराया तो वो दूसरा मैटर हो जाएगा। अब आगे इसमें एक मैटर और था,
मिस्टर मनिंदर सिंह हैज़ देन पॉइंटेड आउट, मनिंदर सिंह जो HSSC वकील उन्होंने एक पॉइंट और उठाया, दैट द हाई कोर्ट हैज़ गॉन फर्दर इन डायरेक्टिंग एडवाइजिंग द अपीलेंट कमीशन टू suitably amend its rule to the extent that the date of eligibility should be as on the date of screening or interview। यहाँ पर हाईकोर्ट जो है ना थोड़ा आगे चला गया था, इस बात पर HSSC को एतराज़ था। हाईकोर्ट ने ये कह दिया था, डायरेक्टरिंग सलाह भी दे दी थी, निर्देश भी दे दिया था कि जो कमीशन है ना वो अपने रूलों को सुधारे और उनमें अमेंडमेंट करे। अगर जो डेट ऑफ एलिजिबिलिटी है वह स्क्रीनिंग टेस्ट या इंटरव्यू को मानने, यानी कट ऑफ डेट को डेट ऑफ एलिजिबिलिटी ना मानने, उसको स्क्रीनिंग या इंटरव्यू वाले दिन को लास्ट डेट तक मानने। ये ऑर्डर हाईकोर्ट ने पास किया था भाई इसी केस में। हालांकि ये मुद्दा नहीं था इस केस का, लेकिन हाईकोर्ट ने ये महसूस किया भी बच्चों के साथ बार बार अन्याय हो रहा है, इसलिए उन्होंने ये डिसीजन दे दिया था भाई इसको स्क्रीनिंग या इंटरव्यू तक माना जाए लास्ट, यानी इंटरव्यू तक भी अगर किसी पास योग्यता आ गई तो उसको वैलिड किया जाए। ये हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था, लेकिन ये यहाँ पर सेट असाइड कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। द रेलेवेंट पोर्शन ऑफ द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट विच ऑफेंड्स द अपीलेंट, भाई ये जो रेलेवेंट पोर्शन जो मैंने अभी बताया ये कमीशन को नागवार गुजरा, उनको नहीं अच्छा लगा भाई, वो नहीं सुधार करना चाहता था, उनकी जो सिस्टम है वो खराब हुआ था इस तरह। ऑफेंड्स द अपीलेंट कमीशन, अब उन्होंने कह दिया ये वो ऑर्डर था, ये भी बता दूँ चल, फॉर दैट द HSSC कुड conveniently amend the rules or in condition to ensure that the date of eligibility is to seen as on the date of screening or interview। ये इन्होंने कह दिया भाई इंटरव्यू पे देखो या स्क्रीनिंग पे देखो। सम ऑफ द इंस्टीट्यूशन हैव ऑलरेडी डन द सेम, ये हाई कोर्ट कह रहा है डबल बेंच। देयर फॉर वी डायरेक्ट द HSSC as well as state of Haryana for further consider the recommendation of this court that the eligibility of the education qualification should be considered at the time of screening or interview। ये यहाँ पे आदेश दे दिया था भाई इन्होंने हरियाणा सरकार को भी HSSC को भी, और मेरे ख्याल से आदेश ठीक रहता, गणीय समस्या मिट जाती। सो दैट द कैंडिडेट whose result are declared late do not suffer and lose the chance to compete for the said post। ये ऑर्डर दे दिया था। अब इसमें हाई कोर्ट ने तो दे दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको सेटिसाइड कर दिया। ये देखते हैं इन अवर व्यू, ये सुप्रीम कोर्ट का व्यू आ गया भाई। सच डायरेक्शन हैव बीन इशूड बाय द हाई कोर्ट वर नॉट नेसेसरी। अब सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई यह जो डायरेक्शन जारी की है हाई कोर्ट ने, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी इन द प्रेजेंट केस, इस केस में। एज सच इन आवर ओपिनियन सिंस द सेड क्वेश्चन वाज नॉट इन इशू। अब सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई हमारी राय में यो क्वेश्चन जो है ना इस मुकदमे में इशू नहीं था, इसमें था कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट, और हाई कोर्ट ने एक कदम आगे बढ़कर खाम डिसीजन यो दे दिया या डायरेक्शन दे दी। दी हाई कोर्ट ओट नॉट टू हैव डायरेक्टेड एज अ फोर्सड, भी हाई कोर्ट को ये नहीं करना चाहिए था, ये सुप्रीम कोर्ट ने इनको दे दी। और सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी पावर होती है किसी भी हाई कोर्ट के फैसले को सेट असाइड करने की, क्वेश्चन करने की। 10 क्वेश्चन दी अफोरसेड डायरेक्शन एज इशूड इन द पोर्शन ऑफ द जजमेंट एज कोटेड अबव। इस प्रकार से हम इसको क्वेश्चन करते हैं, रद्द करते हैं। ये पोर्शन जो दिया था ना भाई स्क्रीनिंग या इंटरव्यू तक एलिजिबिलिटी चेक करो मानी जानी चाहिए, वो पोर्शन जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया भाई। अफोरसेड वो जो मामला था इस सिर्फ पूरा डिसीजन नहीं, सिर्फ ये पोर्शन, बाकी तो अलाउड कर दिया फिर इनके कैंडिडेट के हक में, लेकिन ये पोर्शन HSSC के हक में कर दिया। एक पॉइंट बस, हक भाई कट ऑफ डेट पे ही एलिजिबिलिटी चेक होगी। HSSC यही कहता है। सब्जेक्ट टू द अफोरसेड दीज अपील्स आर डिसमिस्ड, ऑल पेंडिंग इंटरवेंशन एप्लीकेशन स्टैंड डिस्पोज ऑफ। अब यो मैटर थोड़ा दूसरा था, इनका हमारे काम का तो ख़त्म हो लिया। इनमें यह मामला था कि इनकी 90 पोस्ट वैकेंट रखी थी, 74 प्राइवेट की और 16 जो इन्वेंटर जो बाद में पार्टी बने उनकी। अब यहाँ पे इनको ऑर्डर कर दिया था भाई 90 को ज्वाइन किया जाए, लेकिन उसमें फिर एक लंबा विवाद बना था ताकि 90 में से कुछ आदमी जो है ना मेरिट में नहीं आए थे, वो एलिजिबल तो मान लिया कोर्ट ने, लेकिन वे मेरिट में नहीं आए थे, वे फिर भी ज्वाइन करा दिया HSSC ने, और वे फिर बाद में कुछ हटाने पड़े, तो वो लंबा केस है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। आज का केस ये मेन यही केस था भाई। दिनेश माहेश्वरी और विनीत शरण ये एडवोकेट्स थे, इसमें ना जजेस थे। न्यू दिल्ली सितंबर 1, 2021 का फैसला है, 1/9/21 का। अगर किसी ने इससे संबंधित कुछ हो, किसी को अगर किसी भी यूनिवर्सिटी ने आपको कॉन्फिडेंशियल या प्रोविजनल रिजल्ट दे रखा है
और वो डेट से पहले आपने जो रेस्पोंडेंट है कमीशन है उस या जो इसके पास जुन सी भी नौकरी वहाँ आपने सबमिट करा दिया तो आप फुल्ली एलिजिबल हो। कोई भी आपको मना नहीं कर सकता। और कोई मना करे है तो ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन स्क्रीन पर है, इसको डाउनलोड करो और उसके सामने रख दो। और बाई चांस फिर भी नहीं मानना तो छोटा सा सिंगल बेंच में कितने केस ला दो और ये साथ में यो ला दियो कि जी सुप्रीम कोर्ट ने ये कह रखा है कि भाई प्रोविजनल रिजल्ट पूरी तरह से मान्य है, कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट पूरी तरह से मान्य है। अगर अब भी मेरे ख्याल से तो कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। धन्यवाद भाई।